जौनपुर रेलवे स्टेशन से दौड़ती हुई ट्रेन कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। ट्रेन में बैठे सब यात्री इधर उधर देखने लगे और आपस में बातें बनाने लगे। अरे ये क्या हुआ? ये ट्रेन अचानक से रुक कैसे गई? यहाँ पर तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। हाँ भाई, पता नहीं क्या हुआ, ये ट्रेन यहाँ पर कभी रुकती ही नहीं है, फिर आज कैसे रुक गई? तभी कुछ लोग बोलते हैं, भाई वो देखो, आगे बांध टूट गया है जिस वजह से पटरियों पर पानी भरा है और सुनने में आ रहा है कि पानी ट्रेन की तरफ ही बढ़ रहा है। तब पास में बैठी औरत बोलती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो अपनी 3 गर्भवती बहू के साथ अपने गांव जा रही थी और तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। मेरी बहुओं का क्या होगा? तब उसकी बड़ी बहू कहती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, भगवान जो भी करता है सही करता है और हमारी चिंता मत करिए, जो होगा सही होगा। अरे मेरी बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारी चिंता क्यों न करूं? आखिर तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? और वैसे भी अब मेरे पोता पोती होने वाले हैं, तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी सब ठीक होगा, आप बेवजह चिंता कर रही हैं। पानी कौन सा ट्रेन तक पहुँच पाएगा? इतने में कोई न कोई तो मदद मिल ही जाएगी। नहीं मेरी बच्ची, गलती मेरी है, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। अरे लेकिन माँ जी, अब जो होना था सो हो गया ना, क्यों ना हम इस ट्रेन से उतरकर कहीं और चले जाएं? अभी तो बाढ़ का पानी कम ही है। बेटा तू कैसी बातें कर रही है? दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर हम ट्रेन से उतरकर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? और ऐसी हालत में तुम तीनों ज्यादा देर तक पैदल नहीं चल सकती। तभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे भाई बचाओ, कोई हमें, अरे कोई है? बाढ़ का पानी ट्रेन के पास पहुँच गया है, वो देखो कुछ ही देर में ट्रेन के अंदर तक पानी आ जाएगा। कुछ ही देर में ट्रेन में बाढ़ का पानी हो जाता है और देखते ही देखते पानी बहुत ज्यादा होने लगता है। तभी उसकी दूसरी बहू डरते हुए कहती है, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मुझे तैरना भी नहीं आता और मेरा बच्चा, अब क्या होगा माँ जी? अरे मंझली बहू, थोड़ी हिम्मत रखो, सब सही हो जाएगा, बाढ़ का पानी सूख जाएगा, तुम हिम्मत ना हारो, भगवान पर भरोसा रखो, और अगर ज्यादा परेशानी होगी तो तुम्हारे बच्चे पर भी इसका असर होगा। तब तीसरी बहू कहती है, हाँ दीदी, माँ जी सही कह रही हैं, तुम्हें थोड़ी हिम्मत भी रखनी चाहिए। अगर तुम ऐसे करोगी तो बच्चा तुम्हारे गर्भ में है, वो तुमसे पहले डर जाएगा, तो तुम खुश रहो, तुम्हारा बच्चा भी खुश रहेगा। तुम पागल हो क्या? मैं ऐसे कैसे खुश रहूं? मौत सड़क पर मंडरा रही है और हर पल हम मौत के करीब जा रहे हैं और तुम बोलती हो खुश रहो। अरे दीदी, अभी पानी नीचे भरा हुआ है, ऊपर तो नहीं आया ना, तो फिर किस बात की चिंता? ट्रेन के कर्मचारी कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। तब पास में बैठी एक बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा चिंता मत करो, मैं अपने गांव की दाई हूँ, वो आजकल के बच्चों के हिसाब से तुम मुझे नर्स कह सकती हो। हाँ, अगर कुछ होता भी है तो मैं तुम्हारी डिलीवरी यहीं पर करा सकती हूँ। वैसे देखने से लगता है कि तुम लोगों का 9वां महीना चल रहा है। हाँ? अरे बहन जी, आप सही बोल रही हैं, समय तो पूरा हो गया है, बस आज या कल में ही दोनों बड़ी बहुएं बच्चों को जन्म देने वाली थी और छोटी बहू के बच्चे होने में अभी समय है, तो मैंने सोचा बच्चों का जन्म गांव में हो तो ज्यादा अच्छा है, जिसके चलते मैं इन तीनों को गांव लेकर जा रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि हम लोग बाढ़ में फंस जाएंगे। तब बड़ी बहू को दर्द होने लगता है और बाढ़ का पानी अब ट्रेन की सीटों तक आ गया था। बड़ी बहू दर्द से तड़पती हुई कहती है, माँ जी मेरे पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है, मेरा लेटने का बहुत मन है माँ जी, लेकिन ट्रेन की सीटों तक तो पानी भर चुका है। माँ जी कुछ कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए माँ जी। अरे बेटी तुम हिम्मत मत हारो, थोड़ा धैर्य रखो बेटा। तभी वो बूढ़ी दाई बोलती है, बहन जी तुम एक काम करो, कैसे भी बहू को ट्रेन के ऊपर वाली सीट पर लेटा दो, चलो। पर बहन जी, ऐसी हालत में बड़ी बहू कैसे ट्रेन की ऊपर वाली सीट तक जाएगी? देखो, बाढ़ का पानी ट्रेन की सीटों पर पहुंच चुका है और ये एक माँ है, अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है, तो आप इसकी मदद कीजिए, चलिए। सास अपनी बड़ी बहू को ट्रेन की ऊपर की सीट पर ले जाने के लिए बोलती है, पर बार बार कोशिश करने पर भी बहू ट्रेन की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रही होती है। तब सास अपनी बहू से बोलती है, बड़ी बहू, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो, पर सीढ़ियों पर ऐसे हालत में चढ़ना संभव नहीं है, तो अब एक ही रास्ता है। वो क्या है माँ जी? सास बिना कुछ बोले बड़ी बहू के सामने झुक जाती है। उसका आधा शरीर पानी के अंदर तक पहुँच जाता है, पर वो अपनी गर्भवती बहुओं से कहती है, मेरी बच्चियों, तुम तीनों एक एक करके मेरे ऊपर पैर रखकर ऊपर वाली सीट तक पहुँच जाओ और अपने अपने बच्चों की रक्षा करो, चलो। इतना सुनते ही तीनों गर्भवती बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा ये समय रोने का नहीं है, बल्कि अपने बच्चों की सुरक्षा का है। जैसे मैं अपने तीनों बच्चों की रक्षा कर रही हूँ, तुम भी अपने बच्चों की रक्षा करो, चलो चलो। तीनों गर्भवती बहुएं एक एक करके अपनी सास के ऊपर पैर रखकर ट्रेन की ऊपर वाली सीट तक पहुंच जाती हैं, पर साथ ही साथ बाढ़ का पानी सास के मुंह तक आ जाता है। तीनों बहुएं ऊपर ट्रेन की सीट पर बैठ जाती हैं और दाई बड़ी बहू के हाव भाव देखने लगती है। इसका तो डिलीवरी का समय आ गया, अब ये किसी भी समय बच्चे को जन्म देने वाली है। सास और तीनों गर्भवती बहुएं ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं, पर बाढ़ का पानी उसके करीब आ रहा था।
उन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं बाढ़ का पानी उनकी खुशियों को अपने साथ न ले जाए। फिर दाई देखते ही देखते बच्चा पैदा करा देती है। बड़ी बहू को एक लड़का होता है तो दाई कहती है, मुबारक हो बहन, तुम दादी बन गई। बस भगवान करे ये बच्चा अपने साथ अच्छी किस्मत लेकर आया हो। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और ये बच्चे अपनी अच्छी किस्मत लाते हैं। सास इतना ही कहती है कि दूसरी बहू को दर्द होने लगता है। उसे दाई दूसरी सीट पर लेटा देती है और कुछ देर बाद दूसरी बहू एक लड़की को जन्म देती है। पर तभी बाढ़ का पानी ऊपर वाली सीटों तक पहुंच जाता है और सास और उसकी तीनों बहुएं अपने बच्चों के साथ और दाई बाढ़ के पानी में डूबने लगते हैं। तभी सबसे छोटी बहू को दर्द होने लगता है। सास बाढ़ के पानी में डूबते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बहुओं को और उनके बच्चों के साथ उनको बचाऊं? सास फिर ट्रेन के दरवाजे को पकड़ लेती है और बाढ़ के पानी में तैरती अपनी दोनों बड़ी बहुओं को पकड़कर ट्रेन के ऊपर चढ़ा देती है। दोनों बहुएं अपने बच्चे के साथ जैसे तैसे करके चढ़ जाती हैं। छोटी बहू पानी में डूब रही थी, साथ ही उसे डिलीवरी का दर्द था। फिर सास उसका हाथ पकड़कर उसे भी दरवाजे के पास लाती है और छोटी बहू भी अपने बच्चे के लिए दर्द सहन करके ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। सास भी वहाँ पर पहुँच जाती है। हे भगवान, दाई भी बाढ़ के पानी की वजह से कहीं खो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी छोटी बहू की मदद करूं? माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सास फिर खुद ही हिम्मत करके अपनी छोटी बहू की बाढ़ में ही डिलीवरी करवा देती है और सबसे छोटी बहू एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती है। मेरी बच्ची, तुम तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। आज तुम तीनों ने बाढ़ में ही हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चे को जन्म दे दिया। और अब देखो, बच्चों के जन्म होते ही पानी भी कम होने लगा। तुम्हारे बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं जो पैदा होते ही बाकी लोगों की भी जान बचा रहे हैं। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान जो भी करता है सही करता है। आज इस ट्रेन में बाढ़ आने से हमें हमारे सौभाग्य का पता चला कि हमारी सास हमारे लिए क्या है। आप सच में देवी हैं माँ जी। फिर कुछ देर बाद हालात सही हो जाते हैं और सास अपनी तीनों बहू और बच्चों को लेकर अपने गांव पहुंच जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।